नैमिषारण्यनिवासिनं राधास्कन्दे चित्तोज्ज्वलभुजं ध्यायन्ताम्। माधुर्य का मंदिर हम लोगों ने उत्साहमयी अंतरना और वियुक्त विकल्पा उनके संबंध में हम लोगों ने बतलाया है। और विषय संग्रह के संबंध में बतला रहे हैं। साधक भजन जब करता है तो कभी कभी विषयों का भोग करना अवश्य आवश्यक हो जाता है। कभी कभी उसको त्यागने की चेष्टा करते हैं, कभी कभी भोग भी करना पड़ता है। तो विषयों से कभी हार जाता है, कभी जीत जाता है। इसके बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनिश्चिता धर्म प्रसाद की विषय संग्रह नाम अवस्था का वर्णन करते हैं। भजन में प्रवृत्त हुए साधक चित्त अनादि संस्कार विषय दिए जाए। सृष्टि प्रारंभ के हमारा विषय दिए चित्त जाते এখন গুরু বৈষ্ণব কৃপাতে একটু সুযোগ আমরা পেলাম। এখন একটু চেষ্টা করছি যে বিষয় ছেড়ে দিয়ে এখন ভগবান কিন্তু চেষ্টা করলে কি হবে? স্বাভাবিক রূপে ওখান নৈষ্টান দশকা উদ্যোগে হয়ে গেছে যে বিষয় দিকে চিত্ত যায়। গোপীরা বলছে আমরা কৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে অন্য দিকে চিত্ত দিয়ে যেতে চাই, কিন্তু সুলভ নেই। মুক্ত মহাপুরুষ গলের এই বিষয়ের দিকে নিয়ে আসলেও ওই দিকে, আর আমাদের সাধকের চিত্ত চেষ্টা করলেও আবার ওই দিকে বিষয়ের দিকে চলে যায়। विषय अवश्य चिंता न विष्णु आवेश सुदूर पारवृत्तिक गतम वस्तु प्रजननेन्द्री की माफिया विषय के आवेश जहाँ गए कृष्ण के मनोनिवेश करा भारी कठिन एवं दूर की बात है, कठिन। जिस प्रकार कोई व्यक्ति पूरब की तरफ में जा रहा है तो पश्चिम की चीज कैसे मिलेगी? या पूरब की चीज पूरब में है और पश्चिम की जा रहा है तो नहीं मिलेगी। विष्णु पुराण का ये वचन है। इस वचन से भगवत आसक्ति के विपरीत ये विषय भोग की वस्तु है बलपूर्वक नीचे दिखे आकर्षण करें। भक्त सोचे जो हमारे हमारे भजन आसक्ति के विषय के लिए आवश्यक पड़े। विषय भोग है, विषय भोग के त्याग करे एकांति रूप ग्रहण नाम आश्रय ग्रहण करना उचित। एक प्रकार निश्चित करे से भक्त विषय त्यागे चेष्टा करे दुख जनक जनेऊ ओ विषय भोक्ता
ভগবান কৃষ্ণ এই জাতি ভক্তগণের কথা বলছেন, যা সত্য मत कथासु निर्विघ्न विषय सर्वकर्म के दुखात्मकान कामान पर त्यागे अपने अनिश्वर ततो फलितमान प्रीत श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जिस्माणान स्मृतान कामान दुखों प्रकार जे साधक प्रवृत्ति के विरुद्ध हुए ताकि दुख बुद्धि कर्म सब समय दुखदायी दुखदायी क्या कुछ है और हमारा लीला बनाते श्रद्धालु और ये की क्या है, ये सब हो वासनाएं दुख सब किंतु जल्द पर क्या करते हैं तब कृष्ण बोलते हैं ये साधक आके भोग कर किंतु सच्चे हृदय से किंतु निष्कपट हृदय ताकि दुखजनक समझे और आप निजे निंदा करते करते कर्म निंदा करते करते ताकि और निजे दुर्भाग्य है हमारे को और समय समय दुविधा स्थिति थी के मुक्ति का बात करना दृढ़ श्रद्धा निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करता है। यदि भोग करते सारी कामना बात तथापि दृढ़ रूप में क्या मान रहे यही को परिस्थिति दुर्गी श्लोक है चक्रवर्ती ठाकुर भागवती के टीका तात्पर्य दो श्लोकों में भक्ति के अधिकारी का प्रारंभिक अवस्था का वर्णन हम लोग प्रारंभिक में जो साधक केंद्रीय पुत्रादि से उत्पन्न विषय सुखों को दुख कर समझता तो है मने करे किंतु प्रत्याग कारण विषय भोग के दुख बुद्धि मने करे उद्विग्न चित्ते थे भक्ति विषय एक प्रकार से निश्चय करे कि निश्चय करे विहित त्यागी में आसक्ति दूर हो न हो विहित में आसक्ति दूर हो नहीं हो भजन में कोटि कोटि विघ्न आए अपराध को कारण नरक में भी जाना पड़े काम को अंगीकार करना पड़े तो कोई बात नहीं किंतु किसी भी स्थिति में भक्ति नहीं छोड़ सकता प्राण जाए भजन भजन चाहे जो कुछ इस अवस्था में जहां भी जाऊं नरक में भजन यदि ब्रह्मांड के कहेंगे तो भी नहीं ज्ञान कर्म इत्यादि का अवलंबन ब्रह्मा एक ब्रह्मा कभी कहेंगे कि कर्म ज्ञान का अवलंबन करो कदापि नहीं करो भजन आरंभ होने पर उसकी भक्ति में जैसी दृढ़ता होती है विषय भोग में उसकी दृढ़ आसक्ति नहीं होती तभी मन जाता क्योंकि विषय भोग को परिमाण में दुखजनक ज्ञान कर निंदा करते करते भोग करते हैं ओहो ये विषय भोग मेरे लिए अनर्थकारी है भगवत प्राप्ति के स्थूल है क्योंकि अनेकों बार नाम ग्रहण पूर्वक शपथ पूर्वक इनको त्याग किया मैंने तो भोग करना ही पड़ता है अतः विषयों की निंदा भी करते हैं समय पाने पर उसका भोग भी करते हैं जब निंदा करते हैं तो विषयों की पराजय और जब विषयों का भोग करता है तो अपने खुद पराजय हो जाते हैं इसी अवस्था का नाम विषय संग्रह है।
Radhikaya Radhe Krishnaya Krishna Vandana Bhagavate Namo. So we've been discussing 6 types of Anishita bhajan. Bhajan in a state of unsteadiness. First was Utsahanamani, Ganatharala, Vyuda Vikalpa, and now is the 4th stage or 4th part, Visaya Sangha. In this stage, the sadhak, we should understand that we are doing bhajan, but sometimes the sadhak controls his senses and conquers sense enjoyment, and sometimes he fails and is conquered by his material desires. Why? The Jivatma has been rotating in Maya since time immemorial, and his chitta, his mind, has been collecting impressions since millions and millions and millions of lifetimes. So therefore it is not surprising that the mind goes toward the object of the senses in a natural way. But just see the gopis, they try to engage their mind in a subject other than Krishna, but they fail. A Mahabhagavad is like that. Even they try to take their mind from Krishna, but the mind runs there automatically. But as sadhaks, we are the complete opposite. We try to think of Krishna and forget Maya, but we forget Krishna and remember Maya. Therefore, the Vishnu Puran says, if you are traveling south, how you can reach your destination, which is in the north? Therefore, one cannot reach one's goal if one is engaged in sensual enjoyment. Therefore, Srimad Bhagavatam gives the answer. Srimad Krishna himself says this verse. Even if my devotee is sadhak, he knows very well that attachment and engagement in sensual enjoyment is the cause of all suffering and unhappiness. But still he cannot stop his mind running towards there. That sadhak, despite doing bhajan, who criticizes himself, finds fault with himself, alas, with a non-judicious heart, alas, what a fool I am! I cannot keep my attachment to Maya, and he knows it is the cause of suffering but cannot give it up, but still with fixed determination he still performs bhajan, and that sadhak will achieve prema. Krishna says in Bhagavatam. Therefore this is now further explained by Sri Vishwanath Chakravarti Thakur. In the first stage of sadhana, the sadhak understands very nicely that attachment to wife and children is the cause of all suffering and unhappiness. But he cannot leave it. But still he has a very, very fixed determination. I will continue with my bhajan. Therefore he makes a vow. Whether I give up my material attachment or my material attachment increases, whether there are no obstacles in my bhajan or millions of obstacles in my bhajan, whether by a result of my aparad I go to hell, I go to heaven, or I take birth anywhere, still I will never leave my bhajan. Even if Jagadguru Brahma comes and instructs me to perform karma, jnana, or yoga, Brahmaji, then I will never give up my determination to perform bhajan. Therefore, that is the qualification. That firm determination to do bhajan despite one's progress or lack of progress. Therefore, knowing that material enjoyment is unfavorable for the achievement of Krishna, the sadhak, while condemning himself, continues doing bhajan. This stage is called Visaya Sangha, sometimes achieving victory over the senses and sometimes being controlled. Tarangarangi नियम क्षमा इसके पश्चात नियम क्षमा नियम पालन में
अक्षम। नियम तो कर लेता है, पालन करने में समर्थ नहीं होता। इस दशा में साधक इस प्रकार संकल्प करता है, आज से मैं 1,00,000 हरिनाम करूंगा या एक संख्या में 50,000 नाम करूंगा और भगवान के परिकरों या लीलास्थलियों और वैष्णवों के लिए 1008 प्रणाम करूंगा, दंडवत। इस प्रकार भगवान की और भक्तों की सेवा करूंगा। जिन चीजों का भगवत संबंध नहीं है, ऐसे वचनों का उच्चारण नहीं करूंगा। जो लोग ग्राम्य वार्ता करते हैं, ग्रामीण बातें करते हैं, इधर उधर की व्यक्ति की चर्चा, सब प्रकार से मैं त्याग करूंगा। इस प्रकार प्रतिदिन पुनः पुनः नियम का संकल्प करके भी यथा समय में प्रतिपालन करने में असमर्थ हो जाता। 1-2 दिन किया, हरिनाम निकला, सिर में दर्द हो गया, कोई काम हो गया, उसी प्रकार से और सब नियम होगा। इसलिए साधक की इस अवस्था का नाम नियम क्षमा, नियम अक्षम कहा गया। विषय संग्रह और नियम क्षमा प्राय एक ही जैसे। विषय संग्रह, विषयों से युद्ध में हार जीतता है, और नियम क्षमा में थोड़ा सा भेद दिया है। विषय संग्रह की दशा में विषयों को त्यागने में समर्थ नहीं होता है, और नियम क्षमा में भक्ति के उत्कर्ष साधन करने की क्षमता नहीं है। वो विषयों को त्याग सकता है, किंतु भक्ति के उत्कर्ष साधन करने की इनमें क्षमता नहीं होती। तरंग करेंगे, इसके बाद में तरंग अभिनय का विचार करते हैं। जिस प्रकार जल की स्वाभाविक गति नीचे होती है, पानी नीचे की तरफ में जाएगा, उसी प्रकार जनसाधारण की प्रीति स्वाभाविक गति भक्तों की तरफ में जाती है। यदि कोई व्यक्ति निष्कपट से भजन करना आरंभ कर दिया, कुछ शास्त्रों का ज्ञान हो गया, और जब हरि कथा बोलने लगता है तो सब लोगों की रुचि होती है कि इस भक्त की हम सेवा करें, इसको कैसे संतुष्ट करें। सब उसको लोग रुपया, पैसा, प्रतिष्ठा, कोई अच्छी अच्छी वस्तु उसे देने लगते हैं। जो लोग समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप हरि के एकांत की भक्ति करते हैं, उनके भक्ति मूलक अर्चन के द्वारा निश्चित जगत प्रतीत हो जाता है। पुराण, पद्म पुराण में कहा जैनार्चितो हरिस्तेन तत्पितानि जगन्त्यपि रंजन्ति जन्तवस्तत्र जन्ममात्रा। जिस व्यक्ति ने भगवान का अर्चन किया, भगवान को संतुष्ट किया, भजन कर रहे हैं, उसके द्वारा समस्त जगत तृप्त हो जाता है, और जंगम सभी प्राणी उस भक्त से अनुराग प्रेम करने लगे। अनुराग का फल यह होता है। अभी जी देख लो, तुम लोगों में से यदि कोई हरि कथा प्रचार करते हैं, मधुर कथा बोल सकते हैं, कुछ भजन करते हैं, तो साधारण उसकी हरि कथा सुन करके प्रभावित हो जाते, उसके पीछे पीछे से उसको सब प्रकार से सेवा करते हैं। अनुराग का फल यह होता है, वे भक्त का सम्मान, उसकी पूजा करने लगते हैं। इतना ही नहीं, वैसे ही ब्रह्म ऐश्वर्य तीनों प्रकार के सुख संपत्ति अपने आप उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते, जरूर आएगी। जैसे किसी रूप गोस्वामी ने भक्ति ने शास्त्री सिंधु ने कहा, सिद्ध है परम आश्चर्य
भुक्ति मुक्तिश्च शाश्वती नित्यं च परमानंदो भवेत् गोविंद भक्तिरतः। अणिमा इत्यादि परम आश्चर्यमयी सिद्धियां भुक्ति मुक्ति ब्रह्म सुख तथा नित्य परमानंद भी गोविंद में भक्ति रखने वालों को अनायास ही ये सब प्राप्त हो जाए। सिद्धियां उनके पीछे पीछे चलती हैं, नहीं जानने पड़ती, किंतु शुद्धम भक्त कृष्ण की प्रेम जवान छोड़कर लाभ पूजा प्रतिष्ठा मुक्ति भक्ति सिद्धि कुछ भी नहीं चाहे, क्योंकि वे भक्ति विरोधी शुद्ध भक्त। किंतु कुछ लोग इसमें पड़ जाते हैं, इस चक्कर में लाभ पूजा प्रतिष्ठा में, सेवा में और भक्ति से बहुत करके दूर हो जाते हैं। शास्त्रों को सचेत रहना चाहिए, खूब जो जरूरत हो बस वही करना। जैसे कि हरिदास ठाकुर की शिष्या वैश्या जो थी जब हो गई वैष्णवी, कितने लोग सब अपने आप देने आए और उसमें जितनी जरूरत होती बस उतना ही ग्रहण करके सब लौट आए। लाभ पूजा प्रतिष्ठा को भक्ति का उपशाखा कहा गया है। ये साधकों के श्रवण कीर्तन धारा को से चिंतित होकर के स्वयं परितुष्ट हो जाते हैं, भक्ति को दबा देते हैं। इसलिए साधकों को इन शाखाओं को पहले छेदन करना चाहिए। ऐसे प्रतिष्ठान को पूजा इत्यादि से बच करके शांत हो। यदि किंतु यदि लता संगे उपशाखा भुक्त मुक्ति वांछा जतो असंसता निषिद्धाचार सुखी नाटी जीव लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जतो प्रशाखा से जल पाई और प्रशाखा लाई जाए तब शाखा के न पाए। प्रथम उपशाखा पड़े तब शाखा बढ़ जाए। भक्ति को लता मानकर बदला रहे पोषण। उपशाखाएं दो प्रकार की होती है, जैसे धान के पौधे के साथ में एक धानी जैसा एक होता है अलग से। जैसे कोई लता है और चारों तरफ से घास जम गई, घास को हटा, और एक उपशाखा होती है उस वृक्ष में ही, उसकी जड़ से ही उत्पन्न होती है, जैसे लौकी इत्यादि। पीपल का पेड़ भी होता है। हाँ, सबसे उदाहरण यही चीज है। जैसे लौकी इत्यादि की लताएं हैं, उसकी जड़ नहीं होती, नहीं काटोगे तो मूल शाखा है नहीं है, इसलिए ऐसी शाखाओं को नीचे काट देने से मूल शाखा वो बढ़ती है, और नहीं तो शाखाएं बढ़ती जाएंगी। और निषिद्धाचार भक्ति के विरोधी का ऊ और ना, जो अत्यंत भक्ति के विरोधी है, और नहीं जो नहीं है भक्ति, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, सबको हटाओ। जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये सब यदि उसको तुम ग्रहण करोगे तो भक्ति कथा छिप जाएगी और वृंदावन में बहुत कठिन है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा जरूर आएगी, थोड़ा सा भी भक्ति का आचरण करने को उससे बचने की चेष्टा करो। नियम अक्षम, the fifth stage, fifth problem. Kshama is ability, niyam akshama, inability to fulfill one's vows. For example, the sadhak promises, I will do 64 rounds from today. I will do 1,008 dandavats to Hari Guru Vaishnava, the places of Krishna's pastime, the associates of Radha Krishna, 1,008
He makes a vow, I will leave Brahmikata, rubbish talk, and I will avoid those who engage in such talks. Even though every morning he wakes up and makes such a vow, he cannot do it. 1 or 2 days, Hare Krishna, then he has a headache, he cannot complete his vow. Therefore, Visaya, Sangara, fighting with material attachment, and Niyamakshama actually are pretty much the same thing, only there's a slight difference being Visaya means inability to leave material attachment, and Niyamakshama means inability to complete one's vow. But still, the sadhak in the state of Niyamakshama, he may have conquered material desire, but still he cannot fulfill his quota of Haribhajan. And last, Tarangarangini, floating on the waves of material enjoyment. In the same way, as water automatically flows down, in the same way, one who performs bhajan automatically attracts everyone. And everybody should think, I should please that devotee. For example, if some sadhak can speak some nice katha, he speaks very sweetly, does some little bit of Hari Bhajan, then the ordinary persons think, he's a very good devotee, I should please him. Therefore, he or she begins to attract many followers, they begin to offer him many things. This is not surprising. Guru Goswami says, one who is one pointed to Krishna, who is the soul of all souls, because he satisfies Krishna, automatically the whole world is satisfied by him. Therefore, if someone performs archans the Lord nicely, or speaks katha nicely, then everyone automatically becomes satisfied by him and all begin to love him. That time, love, material gain, puja, worship and pratishtha, desire for name and fame, follow behind the sadhak. But generally, a sadhak remains completely unaffected, unattached to bhakti, mukti, siddhi, karmi, all those type of things. Even though bhakti, material enjoyment, mukti, liberation, and mystic siddhis run behind the Vaishnava never gives them any attention, he ignores them. But sometimes in this stage, the pure Vaishnava, leaving Krishna, does not desire anything else. But sometimes in this stage of Tarangarangini, the sadhak becomes captured by desire for wealth, worship and name and fame, and his bhakti becomes covered. Therefore we should accept that much which is favourable for the service of Hari Guru Vaishnava and maintaining a life, but not more than that. The example is the disciple of Haridas Thakur, the prostitute. After the blessings of Haridas Thakur, everybody came for her darshan and was offering her many things, but she only took that much which was necessary and not more. Therefore, in the conversation between Mahaprabhu and Sri Rupa Goswami, it was described very clearly. The main branch is called the Bhakti-Lata Beach. The main plant is the creeper of devotion. But alongside that creeper of devotion there may be many weeds. Or from the main shoot of the creeper of devotion there may be some offshoots called upasakas. These are two types, Nisidacha and Kudinati. Nisidacha means forbidden behavior, and Kudinati, Kudna, means bad. Kud is bad and Na means which is practical, unfavorable for devotion. Therefore this Upasaka, these branches from the main tree of devotion which should be cut, are Nisidacha and Kudinata. Therefore, just like, does anyone know what a loki is? A pumpkin plant. If you don't pumpkin a loki, people don't know what loki is. If there's a pumpkin and you don't trim off the side branches, then the main branch of the pumpkin tree doesn't grow very high. Pumpkin plant. It doesn't grow very high, it does not develop. Therefore the sadhak should cut off all these unwanted branches from the main branch of devotion, then it will grow very much. You get your custom of it.
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Shri Gurudev has ordered me to speak some regarding this series of classes that he has given on this wonderful literature by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Madhurya Kavamini. And these particular subject matters that we have been hearing in the past couple of days regarding the Anishtita Bhajan stage that the devotee has to go through. So the process of Bhakti Yoga, which was given by Srila Rupa Goswami Pad in Bhakti Rasamrita Sindhu, it comes in stages, in krama. Krama means sequence. The attainment of Krishna Prema is a gradual step-by-step progression. As we know, in the beginning there is Shraddha. Ado Shraddha Tatak Sadhu Samgata Bhajana Kriya Anartha Vritti, and coming to Nishta stage. So every sadhaka will have to progress from where he is and gradually go forward to reach the stage of Nishta, steadiness, and gradually go further than that, whereby ruchi, taste, asakti, attachment, and finally the stage of rati, bhav, will manifest within the devotee's heart by the mercy of Krishna and the eternal devotees of Krishna, and that transcendental ray, particle of a ray of their prema will come into the devotee's heart. But in the beginning stage, the devotee will have to exert his efforts very diligently. It is not that he can skip over from the stage of anartha nivritti, from the stage where he is infested with unwanted anarthas, impediments within the heart, and suddenly he will be able to attain the stage of bhav, or to speak of prema. So therefore, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has given us the roadmap, so that we can see as we are going forward on this pathway where we are at the present time and where we will have to go from here. So this is a very interesting discussion for the sadhakas who are in this stage of bhajan kriya, where we have accepted the shelter of the lotus feet of Sadguru. We have accepted the process of rendering devotional service to his lotus feet with the mood of Vishramba. Vishrambena Guru Seva. Vishramba Seva means that we accept Sri Guru in a most intimate way within our heart, just as intimately as we would accept a family member, a near and dear family member. We accept Sri Guru into our heart, and we serve his lotus feet with deep attachment and devotion. And we follow his instructions, how we should engage our senses, our mind, and intelligence in the service of Krishna. So Sri Guru gives us direction
that we should follow Sri Upadeshamrita by Sri Rupa Goswami Pad. Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam, we should control the 6 urges, learn to tolerate them, that we should perform the 6 favorable activities, we should avoid the 6 unfavorable activities, we should associate with devotees in the 6 favorable ways, and in this way gradually progress. But along the way, we will notice that our efforts, we may make some efforts, but we will feel that we are defeated, that we are not able to accomplish our task. But it is very inspiring to hear what is real bhajan. As Gurudev told this evening, real bhajan means that whether or not I am seeing that I am making so much progress, or I am not making progress, I will not give up this path of bhakti. Because it is sure and certain, it is the guarantee of all the Shastras, of the sadhus, of Sri Guru, that if we stick to this path that they are giving to us, then it is simply a matter of time before we achieve perfection. But we have to understand that we have been conditioned within this material world since time immemorial. As Gurudev told in the beginning of the class, that we have, in the beginning of the class, he told that we have so many impressions, so many samskaras from previous lives. And these samskaras, these impressions, they are causing us to oscillate back and forth. We have material desires cropping up within our heart from time to time, material attachments. We don't know how to handle these. Sometimes we become completely overwhelmed by these attachments, and we even leave the path of bhakti somewhat temporarily, some for longer periods. But actually, the real sadhaka, he develops the firm determination, utsaha nishchaya dhairyat. He understands with firm determination, nishchay. He understands that if I simply keep on this pathway, then the mercy of Guru, the mercy of Krishna, it will come to me. That mercy definitely will come. So, as Sri Gurudev is explaining these different types of Anishtita bhajan, we all can see within ourselves that these Anishtita bhajan stages, we are going through that. And if we try to follow his instructions firmly, and although we see that sometimes our material attachments overpower us, but if we understand that I should simply accept that I am sinful, that I have performed these activities in previous lifetimes, that I must learn how to tolerate these activities, these reactions for my previous sinful activities. My previous sinful activities are causing different types of distress and suffering. And therefore, if I do this with firm determination, in course of time, it is sure and certain that I will gain the blessings of Krishna, and we will attain that ultimate goal. So, everything depends, just like in Damodar month, we hear the pastimes of Mother Yashoda trying to tie Krishna, and always her attempt is 2 fingers too short. And we are told these 2 fingers represent, on one side, our own effort, on the other side, the mercy of Krishna. We must have both. So, therefore, the sadhaka understands that if I try, if I make my endeavor, then Krishna will definitely reciprocate. Therefore, he must be patient, dhairyat, patience, always realizing that first, before I can attain anything, I will have to attain the qualification to have that thing.
Srila Bhaktivinoda Thakur explains this point in his Bhakti Tattva Viveka. He says there that sometimes sadhakas, they are performing their sadhana bhajan for so many years. And then they come to a point where they feel, oh, I have not attained what I have come to attain. I have not made such and such level of advancement. They become discouraged and they give up the process of bhajan. But Srila Bhaktivinoda Thakur explains that this discouragement can easily be overcome simply by understanding one thing. And what is that? That in order to attain anything that we want to attain, we first of all have to attain the qualifications to get that thing. So therefore this is called honesty. Honesty with one's own self. And therefore, in humility, the devotee goes on, accepting whatever difficulties are coming on his path. He understands this is caused by my own previous karmas, and therefore I will go on tolerating the effects of my past activities, and I will constantly serve the Supreme Lord with utter devotion, body, mind, and words, and surrender to the instructions of Guru. And in course of time, by His mercy, I will attain the adhikar to attain these things. So that is one little point of understanding the necessity of perseverance in the path of bhajan by the mercy of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and this very wonderful, beautiful commentary which illuminates all these instructions given to us by Srila Gurudev. Ramadhan starting. Hare Krishna. কালবেলা বাসে করে কফিকালন, জাগর, বয়খান, চরণ পাহাড়ি, হদিগণ